हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2018, क्योंकि हम सन 2019 और सन 2020 का पेपर पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो इस समय चल रहा है आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2018 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 1, यानी कि कहा जाए तो सेट नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका सेट नंबर 1 समाप्त हो जाएगा और इसके बाद फिर हम दूसरा सेट डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज का सेट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कहा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अक्सर इस क्वेश्चन को जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर गलत कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही एक ऐसा है, या फिर इस क्वेश्चन में वो सबसे ज़्यादा समय खराब करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि कैसे पैसेज को करना है, किस तरह से क्वेश्चनों को ढूंढना है। ऐसा कोई उनके पास तरीका नहीं होता है। तो इस तरीके को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि पैसेज को किस प्रकार हमें हल करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बातों को अच्छी तरह समझना है, ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम में आप इसको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल रहा है बच्चों। तो इससे बढ़िया चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है? एक तो टेस्ट दोगे, दूसरे बच्चों के साथ आप कंपटीशन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपको पता है बच्चों पैंडेमिक सिचुएशन इस टाइम, आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप घर बैठकर अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आपकी जो तैयारी आखिर कैसी चल रही है। क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आपके साथ, जिनसे आप कंपटीशन कर सकते हो और अपनी रैंक यहां पर चेक कर सकते हो लाइव। और जैसे आपका कॉम्बैट समाप्त हो जाएगा तो वहां पर बच्चों आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिसमें आपने जो गलतियां की हैं वो आपको पता चल सकेंगी कि आप आखिर कहां गलती कर रहे हो। नेक्स्ट कॉम्बैट बच्चों 23 मई को होने वाला है, तो 23 मई को रेडी रहना कॉम्बैट देने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आप 6 क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, किसी भी क्लास में हो, 12th तक सभी के लिए लिंक है, उन लिंक पर क्लिक करो और अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है बच्चों, और ये देखो इस टेस्ट में होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों। देखो 60 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। 30 यहाँ पर आपसे सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, और ये इंडियाज फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। और अगर आप टेस्ट में टॉप रैंक पर रहते हो, टॉप 1 2 3 या टॉप 1 2 300 रहते हो, तो बच्चों आपको यहां पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए और क्या हो सकता है? तो जल्दी से जाओ, अभी रजिस्ट्रेशन करो और हमारा कोड जरूर यूज करना। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2018, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 19 और 20 दोनों हमने समाप्त कर दिए हैं और 18 को और हमें डिस्कस करना है। इसके बाद यदि आपने 18, 19, 20 तीनों पेपरों को कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा पेपर उसमें देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज हैं और वो भी आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उनको भी आपको देखना है। इस तरह से बहुत ही अच्छा पेपर हो सकता है। तो क्वेश्चन तो सेट नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 7, यानी कहा जाए तो इस सेट का ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद ये आपका सेट समाप्त हो जाएगा। तो फिर सेकंड सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि पैसेज जो दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले विद्यार्थी यही गलती करते हैं, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। यानी कि इसमें कहा गया है कि ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़िए और तब उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, मेरी बात को थोड़ा सा आपको समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पैसेज को मत पढ़िए, लेकिन पैसेज को पढ़ने से पहले आपको 2-3 बातें याद रखनी है। अगर इसके बाद आप पैसेज पढ़ते हो तो जो काम आप 10 मिनट में कर रहे हो, जो काम आप 10 मिनट में कर रहे हो, उस काम में केवल आपको 5 मिनट ही लगेंगी। यानी कि जो आपकी 5 मिनट है वो बच जाएंगी। सिर्फ आपको थोड़ा तरीका बदलना है, यानी कि रास्ता बदलना है। आप चाह रहे हो हम इधर से जाएं और हम कह रहे हैं कि पहले आप इधर से जाइए। इधर से रास्ता सही, इधर से यदि आप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, समय में भी
और आंसर में भी ढूंढने में। तो देखो आपको पैसेज को देखना भी नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसेज को मत पढ़िए, पैसेज का अर्थ मत करिए। और देखो ज़्यादातर विद्यार्थी इस भ्रम में रहते हैं कि हमको पैसेज का शब्दों का अर्थ नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, गलत आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं पैसेज को पढ़ूंगा भी नहीं और आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझ सकें और एग्जाम में कर सकें। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ना है, उनके भाव को समझना है और कुछ शब्दों को इंडिकेट करना है। ठीक, समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चनों को पढ़ना है और उसके भाव को समझना है, क्वेश्चन के भाव को, और उसके कुछ शब्दों को इंडिकेट करना है ताकि जब आप पैसेज को पढ़ें तो वो शब्द आपको उसमें दिखाई दे जाएंगे, जिससे आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर ढूंढने में बहुत ही सुविधा होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे कि आप करते हो, पहले पैसेज को पढ़ते हो, फिर क्वेश्चनों को पढ़ते हो, फिर पैसेज को पढ़ते हो उन क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका गलत है, लेकिन इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, क्योंकि अक्सर जो पेपर छूटता है वो समय के हिसाब से छूटता है। विद्यार्थी यही कमेंट करते हैं कि सर टाइम खत्म हो गया, इस वजह से हमारा क्वेश्चन रह गया, हमारा 10 का रह गया, 5 का रह गया। ऐसी बात सुनने में मिलती है, लेकिन उन बातों से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चनों को पढ़ना है। और फिर पैसेज पढ़ोगे तो मान लो आपने पहले जो 5 मिनट आपने उस पैसेज को पढ़ने में बिगाड़ी थी वो आपको नहीं बिगाड़नी पड़ेगी। क्यों? कि पैसेज को पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आप फिर पैसेज पढ़ोगे। तो हम वो गलती क्यों करें? इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चनों को पढ़ना है, शब्दों को इंडिकेट करना है ताकि शब्द हमारे माइंड में बैठ जाएं और जैसे ही हम पैसेज पढ़ें और हमको वो शब्द दिखाई दे जाएं और हम उसके आंसर को आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से। तो देखो पैसेज है आपके सामने। वैसे तो आपकी ये अनसॉर्ट की क्लास है, लेकिन अगर देखा जाए तो अनसॉर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पर हर चीज़ लिख दी है। यदि कोई स्पेलिंग वाली बात आती है तो इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको पैसेज को नहीं पढ़ना है। बार बार हम आपको यही बता रहे हैं कि हमें पैसेज नहीं पढ़ना है। क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन देखने हैं। तो देखो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। 2018 में ऐसा पैटर्न होता था, इस वजह से हम इसी टाइप का समझा रहे हैं, लेकिन 19-20 में कुछ चेंज हो गया है। तो लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं, जो 2 क्वेश्चन होते हैं, वो तो इसमें आपके मैच खाई जाएंगे। हो सकता है 3 क्वेश्चन भी इसमें मैच खा जाएं, तो परेशान नहीं। सिर्फ एक टाइटल वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें, ओनली केवल इसमें टाइटल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टाइटल भी आप उसना हमने आपको सिखा दिया है और बहुत ही आसानी से टाइटल आप बना लेते होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाट मिस होता है क्या, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज मिस पैसेज होता है या परिच्छेद कह सकते हो। तो पैसेज के अनुसार क्या, इज द स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बेस माने आधार, ऑफ नेशन माने राष्ट्र का। यानी कि इस पैसेज के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार, और वाट मीन्स क्या, इज माने है द स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत आधार ऑफ नेशन राष्ट्र का। यानी पैसेज के अनुसार राष्ट्र का मजबूत आधार क्या है। देख लिया। अब हमें क्या देखना है, इसमें जो शब्द इंडिकेट करने हैं। देखो एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नेशन, तो हमने इन 2 शब्दों को इंडिकेट कर लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा चलते हैं, हाउ शुड इंडियंस ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार, शुड माने चाहिए, इंडियंस माने भारतीयों को, ट्रांसफॉर्म माने बदलना, देमसेल्फ माने खुद को। यानी कि जो भारतीय लोग हैं उनको खुद को कैसे बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए। तो देखो हम इसमें इंडियंस, ट्रांसफॉर्म और देमसेल्फ तीनों शब्दों को इंडिकेट कर लिया है। ठीक, मेरी बात को ध्यान समझना, इतना समय आपके पास बच जाएगा कि एक क्वेश्चन और हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, पैसेज ही कहोगे तो बेटर रहेगा। पैसेज के अनुसार क्या, इज द लिटिल वैल्यू, कम मूल्य है। पैसेज के अनुसार और इज लिटिल मूल्य, कम मूल्य या कम वैल्यू या कम कीमत क्या है।
यानी इस पैसेज के अनुसार कम कीमत क्या है। ठीक है, तो समझ गए आपको। अब इसमें भी हम इंडिकेट कर लेते हैं क्या है, लिटिल वैल्यू। सही है, इसको हमने इंडिकेट कर लिया। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द पॉट इज नोन बाय इट्स कंटेंट। एक्सप्लेन व्याख्या करिए, द आइडिया इस विचार की, यानी इस विचार की व्याख्या करिए कि पोइट इज नोन, पोट है ये, पोट मीन्स बर्तन, घड़ा, कुछ भी कह सकते हो। यानी कि विचार का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। द पोट इज नोन, यानी कि जो घड़ा है या बर्तन है वो जाना जाता है बाय इट्स कंटेंट, उसकी सामग्री के द्वारा, यानी उसकी सामग्री जो होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसके बेस पर उसको जाना जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो हम इसमें कंटेंट को ले लेते हैं, नोन बाई को ले लेते हैं और द पोर्ट को ले लेते हैं। इसमें हमने 3 शब्द कर लिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डू पीपुल बिकम बर्डन ऑन। व्हेन माने कब, डू द पीपुल माने लोग, बिकम माने हो जाते हैं, बर्डन माने बोझ, बोझ मानते हैं। मदर अर्थ, मदर अर्थ, अर्थ में से होती है धरती और मदर में से होती है माँ, यानी धरती माँ को लोग भार कब मानते हैं, या धरती माँ पर लोग भार कब बनते हैं, यानी धरती माँ होती है हमारी, इस पर लोग भार कब बनते हैं। तो हम इस पर भार कम बनेंगे जब हम इसके लायक, इसके एनवायरनमेंट के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप अपने घर में रह रहे हो, सुबह जगते हो, नाश्ता करते हो, उसके बाद टहलने चले जाते हो, फिर आके खाना खा लेते हो, फिर सो जाते हो, फिर दोपहर में आँख खुलने के बाद फिर खाना खाया, फिर इधर उधर टहले, और फिर दोबारा शाम हो गई, शाम को खाना खाया, 2-3 घंटे टीवी देखा और फिर सो गए। तो क्या है, तो आप एक बोझ हैं। क्या है, बोझ हैं। कैसे, क्योंकि आपने कुछ भी वर्क नहीं किया, आप अपने कार्य के प्रति सचेत नहीं है। आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, घर के भी छोटे मोटे काम करने चाहिए। इस तरह से आप धरती माँ के ऊपर क्या है, बोझ नहीं बनोगे। और यदि आप सुबह जगे, घर के कोई छोटे मोटे काम किए, फिर उसके बाद घूमने चले गए, तो यदि आपने सारे कामों को बढ़िया तरह से किया है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बोझ नहीं बनोगे, घर वालों को भी अच्छे लगोगे। ठीक है ना, तो सेम उसी बात को कहा गया है। तो इसमें भी हम शब्दों को इंडिकेट कर लेते हैं। बर्डन ऑन को कर लिया, मदर अर्थ को कर लिया और 2 ही काफ़ी हैं, इनसे हमको मिल जाएगा। अब हमने 5 को बहुत ही अच्छी तरह से शब्दों को इंडिकेट कर लिया है। अब हमको पैसेज को पढ़ना है। तो देखो, अब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ बहुत ही आसानी से, जैसे ही को पढ़ोगे आपको इनके आंसर दिखते जाएंगे। इसमें देखो, अभी आपने पढ़ा नहीं है, अब पैसेज को पढ़ते हैं और इन बातों को ध्यान में रखना है। कौन सी बात, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नेशन, इंडियन ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, इसके बाद है ऑफ लिटिल वैल्यू, इसमें लिया है पॉट नॉन एज कंटेंट, इसमें लिया है आपने बर्डन ऑन मदर अर्थ। तो ये 5-6 शब्द हैं, दिमाग में रहेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब शुरू करते हैं पैसेज को। ए नेशन स्ट्रेन, यानी एक राष्ट्र की शक्ति, एक राष्ट्र की शक्ति इज मेजर्ड, नापी जाती है, इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार के बंधन से। यानी एक राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो किससे नापी जाती है, उसका बेस क्या होता है, तो द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन, रेस्पेक्ट, सम्मान होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदारी होती है, ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, भावना की जिम्मेदारी या जिम्मेदारी की भावना, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एंड इनर मैच्योरिटी, आध्यात्मिक अंतर की जो होती है, आध्यात्मिक परिपक्वता, एमोंग इट्स पीपुल, और इसके लोग। तो ये सब क्या होते हैं, ये समाज की क्या होती है, शक्ति होती है। तो इसमें यही पूछा गया है पहले आंसर में। तो देखो बहुत सारी बात, स्ट्रॉन्ग बेस, नेशन, तो देखो इसमें शब्द मिलेंगे आपको, मेजर्ड नेशन, है ना, यही तो पूछा गया है इसमें। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन में से लेंगे जिससे कि हमको आंसर लिखने में सुविधा होती है। तो देखो, चाहो तो आप क्वेश्चन में शुरू में ले सकते हो, चाहे इसमें से ले लो। तो हमने यहाँ से लिया
ये यहाँ कॉमा होगा आपका, यहाँ से लिया द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इनर मैच्योरिटी। अब यहां तक ले लिया हमने इसको, और चाहो तो यहां तक ले सकते हो, यहां तक ले लो। इसके बाद अब आपको कहां से लेना है, ये इज को लेना है, लेकिन हम इसको आर में बदल देंगे, यानी क्या हो जाएगा, आर द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नेशन। ये हो गया पहला आंसर आपका, यानी आपने कहां से लिया, यहां से लिया इसको, फर्स्ट आंसर लिख रहा हूं मैं इसका, यहां से पूरा लिया इसको, और इसको यहां से यहां तक ले आए, पूरा यहां तक खींचकर यहां तक ले लो, चाहे यहां तक ले लो। फिर यहां पर आपने इसको फुल स्टॉप को हटा दिया, और कहां से लिया आपने, ये इज से लिया है ना। इज के बाद इज को चाहो तो आप आर कर सकते हो, यहां से आर द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नेशन, यानी कि एक बार मैं आपको समझा देता हूं, प्यार का बंधन, सम्मान और समझदारी, ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना, सुरक्षा और आंतरिक परिपक्वता क्या है, ये सब क्या है, राष्ट्र के बेस, मजबूत राष्ट्र के बेस आधार हैं। मजबूत राष्ट्र का क्या है, आर द स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत आधार हैं, ऑफ नेशन माने राष्ट्र का, यानी ये सब मजबूत आधार है किसका, राष्ट्र का। तो बात समझ गए होंगे, आंसर पहला हो गया। आंसर नंबर सेकंड लेते हैं, ये तो पता ही किस तरह से, इतना अभ्यास में इसमें लोगे, बाकी यहां से ले लोगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अभी यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, इंडियन शुड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म वाली बात देखो कहाँ ये आ गई, इसमें आगे नहीं आ गई ट्रांसफॉर्म, तो यहीं से लेंगे इसको। दूसरा, इंडियन शुड ट्रांसफॉर्म, यानी भारतीयों को बदलना चाहिए, देमसेल्फ माने खुद को, टू बिकम फिजिकली फिट एंड इमोशनली स्ट्रांग, भावात्मक रूप से शक्तिशाली, स्वस्थ, या भावात्मक रूप से शक्तिशाली कह सकते हैं, स्वस्थ कह सकते हैं। तो देखो ये तो आपको पूरा आंसर मिल गया इसमें। अब आपको ये नहीं है कि इसमें से कुछ लेना है, वहां से कुछ लेना है, यहीं से सीधा आप लोगे इसको, दूसरे का आंसर यहां से लेके और यहां तक आप इसको कंप्लीट कर दोगे। दूसरे का तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा मिल गया, ठीक। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ लिटिल वैल्यू। अब लिटिल वैल्यू वाली बात आती है, तो हमें लिटिल वैल्यू शब्द देखना है, इंटेलेक्चुअली बौद्धात्मक रिफाइंड, यानी कि हमको बौद्धिक रूप से पूर्ण होना चाहिए, कल्चरली रूटेड, और हमको यानी कि सांस्कृतिक रूप से कैसा होना चाहिए, जड़ से होना चाहिए, यानी पूरी तरह से होना चाहिए, एक्टिवली पैट्रियोटिक, यानी कि हमको एक्टिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, किस प्रकार, देशभक्ति के लिए, यानी देशभक्ति के लिए हमें सक्रिय रूप से होना चाहिए, एंड विद वन विजन ऑफ द यूनिवर्सल वननेस, इंडिया विल बी रिविटलिस्ट एंड इंडियंस विल नॉट ओनली गेन एट द पर्सनल लेवल बट विल बी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर। तो इंडिया विल बी रिविटल्स, यानी कि जो भारतीय होते हैं उनको कहना होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, एंड इंडियंस विल नॉट ओनली एंड विद द विजन ऑफ यूनिवर्सल वंस, यानी कि उनको आध्यात्मिक रूप से एकता की ओर देखना चाहिए, एकता की ओर अपना निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इंडिया विल बट विल बी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर, लेकिन कैसे होने चाहिए, उनके सकारात्मक योगदानकर्ता होने चाहिए, जो योगदान देते हैं वो कैसे होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, टू द सोसाइटी एंड वर्ल्ड एट लार्ज, किसके लिए, समाज के लिए और इस विस्तृत संसार के लिए, यानी संसार को हमें अच्छा वो देना है, तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। तो देखो अभी कोई इसमें अर्थ वाली बात आई, कोई निश्चित बात नहीं है, अर्थ आए ना आए ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट एज द पॉट, देखो पॉट वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये फोर्थ क्वेश्चन मिल गया इसमें आपको, है ना। अभी थर्ड क्वेश्चन इसमें आपको नहीं मिला है,
और फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको मिल गया है, तो हम फोर्थ वाला ही देख लेते हैं। आंसर ही तो ढूंढना है हमको। तो एज द, अब यहाँ से ले लेंगे इसको, एज द पोर्ट इज नोन बाई इट्स कंटेंट, यानी कि जिस प्रकार जो घड़ा है, जो बर्तन है, उसकी सामग्री से जाना जाता है। सो इसीलिए एक कंट्री, हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे, अगर नहीं रख सकते हो तो सीधा ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए एक कंट्री इज नोन बाई इट्स पीपुल, और एक जो देश होता है वो किससे जाना जाता है, वो लोगों से जाना जाता है। जिस प्रकार एक बर्तन होता है उसकी सामग्री से जाना जाता है। बर्तन पड़ा है, कोई उसका महत्व नहीं है, उसमें कोई अच्छी चीज़ रख देंगे तो उसका महत्व हो जाएगा। यानी एक कटोरी दूध रखा हुआ है, एक गिलास चाय रखी हुई है, ठीक है ना, एक कटोरी खीर रखी हुई है, तो उस कटोरी की जो क्वालिटी है वो किसके बेस से, खीर से बनी नहीं बनी। अगर उसमें खीर ना हो तो कोई इसको गिनेगा नहीं, गिनेगा, ठीक है ना। या प्लेट में 2 रसगुल्ले रखे हुए हैं, अब प्लेट की वैल्यू किससे है, रसगुल्लों से। अगर प्लेट में रसगुल्ले नहीं रखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से सेम कंडीशन, यदि एक देश में, एक राष्ट्र में अगर लोग नहीं होंगे तो राष्ट्र होगा, राष्ट्र की कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल वैल्यू नहीं होगी। तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर, इसमें बन चुका है यहाँ से, ये फोर्थ का हो गया। अभी थर्ड का रह गया है आपका कौन सा वाला, लिटिल वैल्यू वाला। तो ये हम चलते हैं, वो मिल ही जाएगा हमको। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि व्यक्तियों का जो बदलना है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशन, राष्ट्र का बदलना है। यानी कि जब व्यक्ति ही स्वयं बदलेंगे तभी तो राष्ट्र बदलेगा। यानी हम कुछ ना करें तो देश कर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सपोज देन कोरोना का वो चल रहा है, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो क्या ये कोरोना चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। और देखो आपने देखा होगा कि अब केसेस भी कम हो रहे हैं। रीज़न क्या है कि लोग सब घर पर ठहरे हुए हैं, आप भी घर बैठ के ही पढ़ते होंगे, तो इसलिए इसका क्रेज कम हो रहा है। सेम कंडीशन, यानी कि जब हम किसी चीज़ का पालन करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो यही बात इसमें बताई गई है, द कंट्री बिकम्स ए नेशन ऑफ इट्स पीपुल आर अलर्ट अकॉर्डिंग टू द, अलर्ट शब्द किसमें दिया है देखा था हमने, अलर्ट, विजिलेंट एंड प्ले रोल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द होल कंट्री वाइज, इट इज मोर ग्राफिकल लोकेशन एंड बर्डन ऑन मदर। तो ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन मिल गया अभी इसमें। थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं मिला है इसमें। हो सकता है कि शायद वो वर्ड छूट गया हो, लिसन पैसेज में देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लिटिल वैल्यू, मटेरियल वेल्थ, ये है सिक्योरिटी इनर एंड इनर मैच्योरिटी among its people। हाँ, यहाँ से इसमें एक लाइन मिसप्रिंट है, पीपल के बाद में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, जिससे कि आपको उसकी जानकारी हो जाए। और वो आपका ये क्वेश्चन भी है, यानी कि जो आपका जो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ही जो आंसर है वो इसमें छूट गया है। तो वो यहाँ से है आपका पीपल के बाद, यहाँ से है, तो यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए होता है ना कि अब देखो अनसोल्ड की वजह से इसका क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो इसमें ये है आपका यहाँ से
मटेरियल वेल्थ विदाउट सच ए स्ट्रॉन्ग वेस ऑफ ए लिटिल वैल्यू। देखो ये यहाँ से टॉपिक थोड़ा छूट गया है तो बट आपको परेशान नहीं होना है। तो देखो यहाँ से ये आएगा, जैसे यहाँ पर ये पीपल खत्म हुआ है आपका जो क्वेश्चन है। इसके बाद देखो मटेरियल वैल्यू वेल्थ विदाउट सच ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लिटिल वैल्यू। तो क्वेश्चन हमारा यही है इसमें कि पैसेज के अनुसार इज माने ऑफ लिटिल वैल्यू यानी कम मूल्य क्या है। तो देखो मटेरियल वेल्थ जो आपका वस्तुनुमा धन होता है, वस्तुनुमा पैसा होता है या पदार्थनुमा धन होता है, विदाउट सच ए स्ट्रॉन्ग बेस, जब तक आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी जब तक जो आपका जनता का जो लोगों का बेस है वो बढ़िया नहीं है, तब तक क्या है जो मेटेरियल वेल्थ की वैल्यू कैसी है, लिटिल वैल्यू है, बहुत ही थोड़ा उसका वैल्यू है। तो देखो इसका आंसर यहीं से इसका भी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका। ये थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर यहीं से हो जाएगा। यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया है तो थर्ड आंसर आपका यहीं से हो जाएगा। ये आंसर आपका थर्ड आंसर हो गया, आंसर नंबर थर्ड। ठीक, इसके बाद अब लास्ट आंसर आपका आता है व्हेन डू पीपुल बिकम बर्डन ऑन मदर अर्थ। तो देखो मदर अर्थ हमको यहाँ मिल गया। ठीक, अब जब हमको ये यहाँ से मिल गया है, अब हम कहाँ से देखेंगे इसको, द कंट्री बिकम्स ए नेशन, यहाँ से है इसका फिफ्थवा आंसर है ये। द कंट्री बिकम्स ए नेशन यानी कि एक देश क्या बन सकता है, एक राष्ट्र बन सकता है इफ यदि, इफ मीन्स क्या होता है यदि, इट्स पीपुल यदि इसके लोग, आर अलर्ट कैसे हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं, विजिलेंट इसका मतलब सतर्क होता है, हम तेज कह सकते हैं, यदि यहाँ के लोग तेज हो जाएं, सतर्क हो जाएं, एंड प्ले रोल फॉर द वेल बीइंग और अपना जो रोल है वो बहुत ही बढ़िया तरह से निभाएं, ऑफ द होल कंट्री पूरे देश में, तो क्या होगा, अदरवाइज अन्यथा इट इज मोर ग्राफिकल लोकेशन एंड ए बर्डन ऑन मदर टंग अर्थ, यानी पूरी तरह से बढ़िया हो जाएंगे तो क्या होगा, व्हेन डू पीपुल बिकम बर्डन ऑन मत, तो अपनी मातृभाषा पर वो बोझ मालूम पड़ेंगे, नहीं मालूम पड़ेंगे। तो यहां तक लिया इसको और फिर इसके बाद सो, यहां से आप सो लगा सकते हैं या अदरवाइज लगा हुआ है, पूरा ही ले लीजिए, बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा और पूरा आप यहां तक इसको ले जाइए। तो ये आंसर हो गया आपका फिफ्थवा। शॉर्टकट में करना है तो यहां से ले सकते हो, द पीपुल बिकम बर्डन ऑन मदर अर्थ, यहाँ पर बिकॉज लगा सकते हो इसको, बिकॉज लगा के और यहाँ से इसको करोगे इट से और कहाँ तक लाओगे इसको, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थवा क्वेश्चन। तो दोनों तरह से कर सकते हो, यदि आपको इसमें से बनाना है तो इसमें से भी कर सकते हो और यदि आपको अपनी तरफ से इसमें छांटे करना है तो इसमें से भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखो पांचों क्वेश्चनों को मैंने आपको बहुत ही इस तरह से बताया। बताइए इसमें कोई अर्थ की जरूरत पड़ी है आपको, कोई अर्थ की जरूरत पड़ी किसी की कि हमको इस वर्ड का अर्थ नहीं आया तो हमारा पैसेज नहीं हो पाएगा। मेरी बात जो आपको ध्यान समझना है और आपका जो पैसेज है वो पैसेज है उसके प्रत्येक क्वेश्चन आपका सही होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चनों को पढ़ना है, उसके शब्दों को इंडिकेट करना है और उसके बाद फिर हमें उसको पैसेज को पढ़ना है ताकि जो हमारे क्वेश्चन है उनके आंसर हमको आसानी से मिलते जाएं और हम उनको कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया था, समझ गए होंगे। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, ये आपका पैसेज क्लियर हो जाएगा और इसके बेस पर आप और भी पैसेजों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और सबसे खास बात
वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।